तो 4-5। अच्छा, लड़कियां कितनी है जो दहेज की समर्थक है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, 4-5-6 ने तो हाथ खड़ा किया, सही है। तुम सारी समर्थक हो, झूठ बोलती हो तुम, डंका झूठ बोलती हो। दहेज प्रथा के पीछे केवल और केवल लड़कियां हैं। लड़कियों को खुद को चाहिए होता है, इसलिए पापा से यूं देख दे। ये सब यूं कहने सुनने की बातें हैं। और वो तो हमारे पहले एक ज्योग्राफी के सर हुआ करते, और वो सर हमेशा बताया करते थे कि उनके कोई दोस्त, और दोस्त लगे हुए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब की भी सगाई। अब डॉक्टर साहब की सगाई हुई तो ढंग के परिवार में ही होगी, अगला पैसे वाला बंदा रहा होगा, तभी डॉक्टर साहब को बेटी दे रहा था। तो जो ससुर जी थे, उन्होंने एक दिन फोन किया दोपहर के अंदर, और उन्होंने कहा कि वो हम गाड़ी दे रहे थे आपको, तो बताओ कौन सी गाड़ी दे, तो मॉडल बता दो, कलर बता दो, कहाँ से लेनी है वो बता दो, तो नंबर वगैरह लेने में ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब आदर्शवादी आदमी, और डॉक्टर साहब ने क्या बात करते हो, और नहीं 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 ये दहेज वहेज नहीं। उन्होंने कहा दहेज नहीं है, मैं मेरी बेटी को तो गिफ्ट दूं, और ये गिफ्ट है मेरे को बेटी के लिए मेरी तरफ से, और आपके परिवार वालों ने डिमांड नहीं की, और आप भी डिमांड नहीं कर रहे, पर मैं पिता हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरी बेटी को दूं, और प्लीज आप बताइए, इजीली बताइए इस बात को। डॉक्टर साहब बढ़ गए, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आप भले नहीं मानते होंगे पर ये दहेज ही होता है, और मैं किसी भी प्रकार का दहेज ग्रहण नहीं करूंगा, तो मुझे गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। अगलों ने एक दो बार और एम्फेसाइज किया, सोच के बता देना, देख उनका सोचा हुआ क्या सोचना है इसके अंदर, मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। ठीक भाई, बात आई गई होगी। शाम को लड़की का फोन आया डॉक्टर साहब के पास, उसने कहा मंगते पूरी जिंदगी में गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी तेरे से, है ना, जो तनख्वाह आती है ना उसे किस्तें पूरी नहीं होगी, इसलिए आज पापा दे रहे थे, मना क्यों किया, पर जी आदमी मना कर दिया। और सुने, पापा दे रहे थे ये फलानी गाड़ी जो 10 लाख की आती है, पर पापा के पास पैसे ज्यादा है, तू मांग ये। अब डॉक्टर साहब, अब ये दबाव तो झेलना पड़ता है। और डॉक्टर साहब शाम को वापस फोन करे, और कहे वो दिन में मैं सो रहा था, सुना ही नहीं दिया, आप गाड़ी गाड़ी बोल रहे थे। हाँ, वो ले लो, वो नई वाली एसयूवी आई है ना, वो थोड़ी ठीक है, 700 वाली वो दे दो तो ठीक रहे। इसलिए फालतू का आदर्शवाद काम का नहीं है। मैं 2014 के आसपास दिल्ली था, मेरे एक फ्रेंड, उनकी सिस्टर की शादी, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि राजवीर ऐसे ऐसे सिस्टर की शादी है, और तू शादी में 4-5 दिन पहले आ जाएगा। और जो भी ज्यादा खास दोस्त होते बोलते ही अपने, 5 दिन पहले आ जाना, लड़की की शादी है, काम भी होते हैं, तू थोड़ा जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक, पर मैंने खुद नहीं सोचा यार 5 दिन पहले जाके तो क्या ही लाएंगे, अपने 1-2 दिन पहले चले जाएंगे। तो शादी से 2 दिन, तो जिस दिन उनका फोन आया था, फोन उनका मेरे पास महीने पर 1.5 महीने पहले ही आ गया था। देख पहले याद दिला रहा हूँ, बाद में तू कहेगा याद नहीं दिलाया, एंड टाइम पर दिलाया याद। तो मैंने उनको जब मैंने कहा पक्का पक्का आ जाऊंगा, तो मैंने पूछा क्या कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा वो तो हम तो सोनी जी के पास आए हुए थे गहने लेने के लिए, जो शादी के लिए गहने बनवाए हैं वो लेने के लिए आए थे। मैं जल्दी बनवा लिया, अरे क्या ठीक रहता है जल्दी, बाद में एंड टाइम पर ये सोनी जी बाद में कहते हैं देंगे नहीं देंगे, तो गड़ाई वाला मामला सेट नहीं बैठता, आपने तो पहले ही तैयार करवा के रख लिए, देने तो ही अपने तैयार करवा लिए, तो ठीक। तो वो जब अब मैं नहीं गया, तो उन्होंने 2 दिन जस्ट पहले मुझे वापस फोन किया, कहाँ रह गया तो आया ही नहीं। तो मैंने कहा यार मैं वो यार दिल्ली पढ़ ही रहा था यार, मैं कल आ जाता हूँ। उन्होंने कहा हाँ तू कल नहीं, आज का आज बैठ, और कल क्या जाता हूँ, फिर परसों तो शादी है, और अभी नाइट में बैठ जा और सुबह तक आ जा। तो मैं ठीक है मैं जाऊंगा। मैंने वापस पूछा और कहाँ हो, तो अभी तो उनका सोनी जी के पास। तो गहने तो गड़वा लिए थे, 1.5 महीने पहले ले गए थे। तो उन्होंने कहा अरे यार तू तब आएगा तब मैं बात बताऊंगा। तो ठीक है, मैं शादी में गया, 2 दिन हम शादी में रहे, बारात जब रवाना हो गई, तो शाम वाले दिन बारात रवाना हो जाती, काम काज नहीं बचते, फिर तो भाई ठीक है। तो हम शाम को ये बैठे हुए थे, उसने कहा आज यार अताई करते हैं थोड़ी, तेरे से 2 दिनों में बातचीत नहीं की। मैंने कहा यार मैं जब 2 दिन पहले फोन किया था, कहाँ थे तुम लोग, तुम कह रहे थे हम सोनी जी के पास। उनका हाँ सोनी जी के पास, तो गहने पहले लेके आ गए थे, फिर क्या हुआ, कोई दिक्कत होगी गहनों में? उनका दिक्कत नहीं। तो उनका शादी जैसे नजदीक आई, तो बाकी बहन बेटियां आनी शुरू हुई। तो बाकी बहन बेटियां कई जयपुर से भी आई, जयपुर से आई, तो भाई ने कहा कि मैं गहने ऐसे कराऊंगी जैसे इन दीदी के पास में। वो दीदी जयपुर से कोई नई डिजाइन की लाई थी, इसलिए गहने वापस बनवाए, पूरे के पूरे 15-20 लाख का खर्चा हो रहा है। लड़कियां डिमांड करती है, बहुत ढंग से करती है, और लड़कियों तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे पिता की पैतृक संपत्ति में तुम्हारा हक है। और मैं और कहता हूँ कि लड़कों तुम्हें अपनी बहनों को भर भर गाड़ियां दहेज देना चाहिए। जिस दिन दहेज प्रथा खत्म हो गई, उस दिन इतने मुकदमे होंगे, इतने केस होंगे जिसकी हद नहीं है। 15 बाइकें रह जाएगी। तो उसने कहा मेरे बड़ा हिस्सा, तो कहा तेरे को एक तो डाउन पेमेंट दे देंगे हम दहेज में, बाकी देंगे तेरे को किस्तें, तेरे टाबर होंगे तो ला के देंगे तेरे को।
तेरी सासू मरेगी तो लाएंगे, तेरा ससुरा मरेगा तब और लाएंगे, तेरे ननद का ब्याह होगा तब और लाएंगे। लड़कियां बेचारी भली होती है, उन्होंने कहा ठीक है, पीहर वालों पे इतना भी क्या दबाव बनाना, एक डाउन पेमेंट ले लेती हूँ, बाकी किस में ले लूंगी और आप यकीन मानिए आपकी बहन जो 10 बीघा जमीन छोड़ के गई है, उस 10 बीघा जमीन की जितना रेट है उतना वो ताज जिंदगी में 7 पीढ़ियों में वापस नहीं ले पाती। और जिस दिन दहेज पूरी तरीके से बंद कर दिए गए उस दिन इतने मुकदमे बाजियां होगी जिसकी हद नहीं। फिर वो आपसे पैतृक संपत्ति में मांगेगी, फिर आपके परिवार की बहू है वो अपने वाले में मांगेगी, सारे मुकदमों में घूमोगे। इसलिए हे लड़कों, बहन की शादी हो तो उसको कहा करो तेरे को 2 बीघा बेच के देंगे पर तू वापस मत मांगना, ले तू ले, जितना ले सकती है उतना ले। आई बात समझ में? तो लड़कों तुम सब बहनों को क्या दिया करो खूब सारा, और लड़कियों तुम ये बातें झूठी है, तुम वैसे ही लेती हो तो तुम ढंग से लिया करो, तुम थोड़ा बहुत और लिया करो। किस्त ज्यादा है इस बार, ये नहीं है बात में कम रुपए लेना है, थोड़े बात में और लेके आओ, तब ये सौहार्द बना रहेगा, तब वो भाई किस्त जमा करवाने के लिए आता रहेगा, उसका लालच है। वरना जब ये केस होने लगेंगे तब न भाई बहन के पास जाएगा और न बहन भाई के पास है। इसलिए दहेज प्रथा सही है। दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा गलत है नहीं है, यह सब यूं बनाई हुई बातें। और फिर लोग कहते हैं दहेज मांगा जाता है, तो मैं हमेशा कहता ही हूं कि कौन दे रहा है, दे कौन रहा है? गांव में भाइयों की कमी हो रखी है, लोग ला रहे हैं बिहार से। तुम्हें लगता है दहेज मांग रहे? मुझे लगता है कितने टेढ़ लोग हैं ये, मतलब इनको समाज की हकीकत तो समझ में नहीं आ रही है। 5-7 साल 10 साल बाद मैं दिखा दूंगा लड़कियों को रुपए लेते हुए, इधर वाले पक्ष को रुपए देने पड़ेंगे तब जाके ब्याह हो पाएंगे। तो ये अब कोई नौकरी लग जाता है वो बाद में कहता है कि मैं, है ना, तो नौकरी कितने तो लग रहे हैं, थोड़े बहुत लग रहे हैं, और फिर वो नौकरी लगा है इसीलिए तो उसको लड़की वाला जा रहा है उसके घर पे। वो बेचारा कहता है कि पहले मैं यही था, मैं समाज का रत्न था पहले से, लेकिन पहले मेरी शादी करने के लिए एक भी आदमी, जैसे पता चला रीट कैंसिल, कईयों ने टिके वापस ले ली। लड़के से तो रिश्ता नहीं कर रहे थे ना, रिश्ते किससे किया जा रहे थे? रीट से। तो अब जो रीट में सेलेक्ट होगा वो तो पैसे। इसलिए लड़कियों यदि तुम इसके विरोध में हो कि भाई हमें दहेज नहीं देना, तो तुम्हें बेरोजगार लड़कों से शादी करनी चाहिए। वो दहेज छोड़ो, वो कहेगा मैं लगाऊंगा तेरे पोछे। समाज को भला करने का तरीका बता दिया, एकदम ठेठ बेरोजगार, तो बापड़ा कुछ ही नहीं कर रहा हूं, हाँ तैयारी वारी कर रहा हूं, तो आप भाई ठीक है लग जाएगा भाई। ये भी नहीं कि मैं ये नहीं करा पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ के चली जाए, पढ़ा लिखा लड़का हो कोई दूसरा पर नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि नौकरी लगती तो वो कहेगा वैल्यू एडिशन है अपना। फिर ये देखो समाज के कॉन्ट्राडिक्शन है, आपको स्वीकार करने पड़ेंगे, आदर्शवादी बातों से होता नहीं। आप और देखोगे लड़की यदि 3rd ग्रेड लगी हुई है, अक्सर हमारे घर वाले हम देखते हैं कि लड़का जो 2nd ग्रेड हो, यदि वो 2nd ग्रेड है तो हम देखते हैं वो 1st ग्रेड हो, यदि वो 1st ग्रेड है तो वो थोड़ा सा उसे RS हो, वो RS है तो IS हो। हम वापस नहीं जा रहे हैं, उस तरफ नहीं जा रहे। आप नीचे की तरफ जाओगे तो भी दहेज नहीं देने पड़ेंगे, पर चीजें इसी प्रकार की है, इसी प्रकार की है। तो उनमें जब तक समाज में ये व्यवस्था रहेगी तब तक समाज में ये व्यवस्था भी रहेगी। इसलिए अपने दहेज प्रथा नहीं है, दहेज प्रथा जैसा कुछ ही नहीं। ये कुछ एक जगह पे इस प्रकार अपवाद देखो, सब जगह आप गिनाने को 10 एग्जाम्पल गिना सकते हो, नहीं सर एक वहां पर ये केस हो गया, वहां पर ये केस हो गया। अपवाद होते हैं, अपवाद हमेशा नियम की पुष्टि करते हैं। आप मुझे एक अपवाद गिना दो सर, देखो एक वहां पर ये होगा, इसका मतलब एक नियम है, और नियम है कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। और गांव में अभी तक ही मैं मेरे आसपास में मैंने जितने ब्याह देखे, थोड़ा बहुत सभी करती, मम्मियां सब करती है, ये नहीं है ये आ जाता तो ये रहता, वो महिलाओं का एक स्वाभाविक गुण है और वैसा महिलाएं करती है। पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए फलाट। कई मामलों में कहीं हो जाता है तो भी मैंने घर वाले लोगों को, गांव वाले लोगों को भी उनको गालियां निकालते देखा है, मूर्ख मांग मांग के लाए थे, इस बात की मांग मांग के लाते हो रहे, तो कोई ना कोई दबाई देता है। बहुत कम केसेस है। इसलिए भाइयों बहनों को क्या देना, खूब सारा नहीं दोगे तो क्या मांग लेगी, तो जमीन नहीं देनी अपने, है ना, ये इनको पता नहीं है अभी तक कि जमीन भी ले सकती है। जिस दिन ये सियानी हो गई ना, ये भोली है, अभी भी भोली है, इनका दिल यूं पसीजता ही है, इनको लगता है भाई से तो क्या ही जमीन लूंगी मैं, और भाई इतने कितने कमीने हैं।
उनको बता कि जमीन अपने को नहीं देनी है। तो 10 बीघा जमीन की रेट बहुत ज्यादा है। दहेज के तो बराबर ही नहीं, वैसा 5-6 गुना रेट है। इतनी तो अपने देते ही नहीं, अपने 2-3 बीघा वाली दे पाते हैं उसको, और वो भी डाउन पेमेंट में उतर ले रही है। तो कोई दिक्कत भी अपने वो 50-1 साल में देना उसको। किस्तें देखो कितनी लंबी है। दहेज के बाद अगला कब आएगा? बात। बात मतलब उसके टावरों के ब्याह होंगे, उसके टावरों के ब्याह आराम से 20-22 साल बाद तो होंगे। आज किसी बच्चे की शादी की तो भी उसके बच्चों की शादी 20 साल बाद तो होगी। तो 20 साल बाद में आपको डाउन पेमेंट की बड़ी राशि और देनी पड़ेगी। तब तक बीच में पैसे देने की आवश्यकता, ऐसी आजादी और का। ऐसे कौन कौन से बैंक मिलेंगे? तो लड़कियां सबला है, वो कहती हम अबला नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा रुपए की आवश्यकता। तो धीरे धीरे चुकाते रहना। तू मंगता फकीर है वैसे, और हम ज्यादा लेगे तो भूखा मरेगा कहीं। तो ठीक है, हम थोड़ा सा लेके जा रही है, बाकी तो किस में चुका देना। वरना यदि उसने किसी दिन कहा कि 10 बीघा रजिस्ट्री दे, लंका लग जाएगी उसने। लिखो आगे।